गाइस ये जो प्लगइन है अभी तक टोटल कितना बिक चुका है 11.5K, मतलब 11,500। ये प्लगइन कितनी बार बिका है गाइस 34,000.7K, मतलब तकरीबन 35,000। 40,000 सेल्स, 82,000 सेल्स। 82,000 को अगर मल्टीप्लाइड बाय मैं $29 करूं तो गाइस ये तकरीबन होता है $23,78,000। अब इसका 20% जो कि कमीशन है इन्वेटो को जाएगा वो मैं हटा देता हूं, दैट इज तकरीबन $4,75,000। अब मैं $23,78,000 में से $4,75,000 को माइनस कर दूंगा तो गाइस $19 लाख। मैंने ये जो प्लगइन है पॉपअप का मैंने खुद बनाया है। यस, इसके अंदर फ्लैट 50% सेल दिखा रहा है, शॉप नाउ का बटन आ रहा है, क्रॉस का बटन आ रहा है और पीछे का पूरा ये ब्लर हो गया है। ये लिटरली मैंने कोई प्लगइन बाहर से इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि आज से पहले तक तो मैं बाहर से ही करता था किसी भी पॉपअप को लगाने के लिए, बट ये प्लगइन मेरा खुद का है। तो लेट्स गो टू द कोड कैनियन जहां पर ये प्लगइन हम बेचने वाले हैं। तो जब आप यहां पर जाओगे ना, आप यहां पर कुछ कैटेगरीज देखोगे, वीकली बेस्ट सेलर्स, राइजिंग स्टार्स, न्यू बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, न्यू अंडर $19 एंड वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इनमें से दो कैटेगरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि कौन सा प्लगइन ज्यादा बिक रहा है और आपको उसमें घुसना चाहिए। तो क्या GDPR कंप्लायंस का एक प्लगइन बनाया जाए ताकि आप प्रैक्टिकल भी देख पाओ कि एक प्लगइन को बनाया कैसे जाता है। आप कहोगे सर देखिए और पूछ तो चलते हैं उसके लिए डीप सीक में, और यहां पर मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं। आज से तकरीबन 12 साल पहले मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में मैंने वेबसाइट बनाने स्टार्ट किए थे, किसमें HTML में। तब कोई सॉफ्टवेयर मैंने क्रैक एज डाउनलोड कर लिया था जिसमें मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करता था और मेरे HTML वाली वेबसाइट जो है वो बन जाती थी। HTML मतलब जिसमें आप सिर्फ कंटेंट दिखा सकते हो, कुछ अपनी वेबसाइट में आके करवा नहीं सकते, मतलब वो डायनामिक वेबसाइट नहीं हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे अपने आप को मैंने इवॉल्व किया जब मैंने देखा इसमें बहुत अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि वेबसाइट बनाने के उस टाइम पे मुझे लोग पैसे दे रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अब डायनामिक वेबसाइट बनाना शुरू किया जाए। तो तब मैंने वर्डप्रेस में अपने आप को शिफ्ट किया। जब मैं वर्डप्रेस में शिफ्ट हुआ उसके बाद मुझे आज तक कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कि मैं किसी और चीज को सीखूं, ना ही कोडिंग लेवल पे किसी चीज को सीखूं और ना ही उससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। तो वर्डप्रेस में बहुत अच्छे तरीके से सीख गया, अपनी वेबसाइट भी बनाया करता था और अपने क्लाइंट की भी बनाया करता था। क्लाइंट की जब बनाता था तो उनसे पैसे लेता था, यहाँ से थीम और प्लगइन्स बाय करता था और उनकी साइट पे लगा के मैं उनको डिलीवर कर दिया करता था। क्लाइंट भी खुश, मैं भी खुश, पैसे बन रहे थे। धीरे धीरे वो मोमेंट आया जब बहुत अच्छे खासे क्लाइंट जो है मुझसे हैप्पी रहने लग गए और अर्निंग तो होने ही लग गई थी। लेकिन उसी बीच में मैंने नोटिस किया कि मेरी अर्निंग से ज्यादा किसी और की अर्निंग हो रही थी, और वो इतनी हो रही थी जिनके आसपास मैं था भी नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी अर्निंग बिल्कुल पैसिव तरीके से हो रही थी, मतलब मेहनत मैं कर रहा था लेकिन अर्निंग वो लोग कर रहे थे, और वो भी मुझसे कई गुना ज्यादा, और इनफैक्ट बैठे बैठे। और गाइस वो अर्निंग क्या थी मैं आपको दिखाऊं? तो चलो उससे पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मैं ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम देता रहूं और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हर वीडियो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, ये मेरा वादा है। तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूं कि मैं किस अपॉर्चुनिटी की यहां पर बात कर रहा हूं। एंड गाइस मैं बात कर रहा हूं CodeCanyon.net की। CodeCanyon.net एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आके अपना वर्डप्रेस थीम, प्लगइन्स, PHP स्क्रिप्ट्स, HTML, AI टूल्स ये सब बेचते हैं। एक काम करते हैं गाइस, ये CodeCanyon से अर्निंग कैसे होती है या हो भी रही है, इसका एक जीता जागता प्रूफ देखते हैं शार्क टैंक में जाके। शार्क टैंक में एक पिक्चर आए थे जो इन्वेटो में अपना टेम्पलेट बेच के करोड़ों हर साल का रेवेन्यू कर रहे हैं। पहले आप देख लो और उसके बाद जो मैं कहानी बताऊंगा वो आपके पैरों से जमीन हिला देगा। सेल करने के लिए डाले। और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है? इन्वेटो। अभी लास्ट मंथ का हमारा 16 लाख का रेवेन्यू है और लास्ट ईयर का हमारा जो था 1,60,00,000 का था। उसके पहले 92 लाख का था, उसके पहले 32 लाख का था। और इस साल प्रोजेक्टेड कितना करेंगे इस साल? 3 से 4 करोड़ तक करने वाले। मिल गया प्रूफ कि इससे लोग कितना अर्न कर रहे हैं। अब आप इससे कैसे अर्न करोगे वो जान लो, और इतना इजी होगा कि आज के बाद शायद आप इसके अलावा और कुछ करने की सोचो भी ना। तो गाइस अभी मैं कहां पर हूं? वर्डप्रेस प्लगइन्स में। और वर्डप्रेस प्लगइन को थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊं आपको, तो यहां पर कुछ आपको प्लगइन्स दिख रहे हैं, फिल्टर एवरीथिंग, फाइलबर्ड, वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन, अल्टीमेट एड-ऑन्स। ये कुछ ऐसे प्लगइन है जो कि एक बार बना दिया जाता है और उसके बाद अगर उसके डेवलपर को लगता है कि अपडेट आने चाहिए तो वो अपडेट भी करते रहते
रहते हैं, विच इज अ स्ट्रैटेजी कि आपका प्लगइन जो है वो लाइफ टाइम बिकता रहे। गाइज अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना वो चीज को फोकस करने की कोशिश करो। गाइज ये जो प्लगइन है अभी तक टोटल कितना बिक चुका है? 11.5K, मतलब 11,500। ये प्लगइन कितनी बार बिका है गाइज? 34,000.7K, मतलब तकरीबन 35,000। 40,000 सेल्स, 82,000 सेल्स। अब ये सेल्स पता है क्या होता है कि कितनी बार लोगों ने पे किया है इस प्लगइन के लिए, उसको सेल काउंट किया जाता है। अब मैं सिंपल तौर पे एक कैलकुलेटर ओपन करता हूं आपके सामने और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं 82,000 को अगर मल्टीप्लाइड बाय मैं $29 करूं तो गाइस ये तकरीबन होता है $23,78,000। अब इसका 20% जो कि कमीशन है इन्वेटो को जाएगा वो मैं हटा देता हूं, दैट इज तकरीबन $4,75,000। अब मैं $23,78,000 में से $4,75,000 को माइनस कर दूंगा तो $23,78,000 में से 4,00,000 मैं टेंटेटिवली लेता हूं, इसको माइनस कर दूं तो गाइस $19 लाख मल्टीप्लाई बाय आज का अगर मैं करंट रेट लगाऊं तो एवरेज में 82 लेता हूं, हालांकि 87 चल रहा है। तो गाइस इस बंदे ने सिर्फ इस प्लगइन को सेल करके कितने रुपए कमाए आपको पता है? 15,80,96,000 रुपए। उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं, लेकिन आज मेरे पास ऑप्शंस हैं मेरे AI टूल्स लाइक DeepSeek, Grok, ChatGPT, Claude, Gemini और दुनिया के और बहुत सारे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जो कि मुझे अब इसको करने से रोक नहीं सकते, और मैंने कर भी लिया है। एक छोटा प्लगइन बना के टेस्ट भी कर लिया है और वो सक्सेसफुल हो भी गया है। दिखाऊं आपको एक बार दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको कैसे करना है ये पूरा काम और अर्निंग के वो सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस वीडियो को बिना लाइक करे जा ही नहीं सकते। मैं इस चीज का आपको गारंटी देता हूं। गाइस देखो ये जो साइट है metroroute.in, इसके अंदर मैंने ये जो प्लगइन है पॉपअप का मैंने खुद बनाया है। यस, जिसके अंदर फ्लैट 50% सेल दिखा रहा है, शॉप नाउ का बटन आ रहा है, क्रॉस का बटन आ रहा है और पीछे का पूरा ये ब्लर हो गया है। ये लिटरली मैंने कोई प्लगइन बाहर से इंस्टॉल नहीं किया है, जो कि आज से पहले तक तो मैं बाहर से ही करता था किसी भी पॉपअप को लगाने के लिए, बट ये प्लगइन मेरा खुद का है। यकीन नहीं हो रहा है गाइस? ये देखो ये मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है उसी वेबसाइट का metroroute.in wp-admin, और इसके अंदर सेटिंग्स में मैंने अपना खुद का पॉपअप प्लगइन बनाया है। जस्ट मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूं कि मेरा हेडलाइन क्या होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मेरा बटन टेक्स्ट क्या होगा। हो सकता है आप में से अभी भी बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हम खुद का प्लगइन बना सकते हैं वर्डप्रेस का विद द हेल्प ऑफ AI। तो मैं एक काम करता हूं ना, प्लगइन के इंस्टॉल प्लगइन पे आपको ले जाता हूं और दिखाता हूं कि ये प्लगइन किस ऑथर के नाम से रजिस्टर्ड है। गाइस ये देखो 50% फ्लैट सेल पॉपअप। गाइस इसमें योर नेम आ रहा है, मतलब ये अभी तक मैंने नाम डाला ही नहीं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये मैंने बनाया ना, ये मेरा इन हाउस प्लगइन है। बाकी सब में देखो होस्टिंग का लाइट स्पीड वगैरह आ रहा है, लेकिन इसमें योर नेम आ रहा है। मान लो यकीन, क्योंकि मुझे भी खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने भी काफी ज्यादा इस पे रिसर्च और प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं इस प्लगइन को बना पाया हूं, और आज के बाद आप भी बना पाओगे क्योंकि आप ऋषिकेश रॉय चैनल पे हो। गाइस इसको बनाने के लिए मुझे दो चीज की जरूरत पड़ी है। नंबर 1, एक तो मुझे किसी AI टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, विच इज मैंने यहां पर ChatGPT का लिया है। हालांकि मैं इसको DeepSeek में करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोग जो है वो ChatGPT यूज नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि उसमें पे करने होते हैं हर महीने का $20। बट मैं अभी भी यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि DeepSeek में काफी ज्यादा हैंग इशू आता है, मतलब वो काफी टाइम लेता है और कभी कभार तो रिजल्ट देने में मना भी कर देता है कि भैया उनका भी सर्वर डाउन है। बट मुझे प्रोफेशनली AI टूल पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो मैं DeepSeek के भरोसे नहीं रह पा रहा था, तो मुझे ChatGPT को दोबारा रिन्यू करना पड़ा और ये मैंने ChatGPT से बनाया है। लेकिन मैं आपको DeepSeek में सिखाऊंगा जो कि 100% फ्री है आप लोगों के लिए, और आप लोग एग्जैक्टली इस प्लगइन को वैसे ही बना सकते हो। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए होगी व्हिच इज ऑफ कोर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि AI टूल को यूज कैसे करोगे जब तक आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है। और इस टाइप के प्लगइन बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपको उस लेवल की इंजीनियरिंग आनी चाहिए प्रॉम्प्ट में, जिससे आपका प्लगइन बन के आए, वरना इसमें इतने एरर्स एंड बग्स आते हैं कि उसको ढूंढते ढूंढते आपकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे खुद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, उसके बाद भी मुझे इस छोटे से प्लगइन में एरर देखते देखते और उनको रिजॉल्व करते करते कई घंटे लग गए। लेकिन एक बार मैंने वो एरर को वाइप आउट कर दिया तो मुझे समझ आ गया कि अब मुझे क्या करना है। तो इसीलिए जरूरी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और इसको सीखने के लिए आपको पता है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने जो कोर्स बनाया है वो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और
सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स है। सिर्फ 399 है अभी प्राइस उसका, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आज ही खरीद के आज ही कंप्लीट कर दोगे। एकदम आसान भाषा हिंदी में, और चौथी पास बच्चा भी उसको अगर देखना शुरू करे तो उसको तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाए। इतने इजी टोन में समझाते हुए आप लोगों को सिखाया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो गाइस, युग पूरा एआई का है और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो हैं वही एकमात्र है जिनका सबसे अच्छा सर्वाइवल रेट होगा। तो आप और इस दुनिया में अपने हर एक फ्रेंड को बता दो कि जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाए, वरना आने वाला समय बहुत 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 कठिन है। इसीलिए तैयारी आज से शुरू करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, 399 पे करो, आज ही कोर्स कंप्लीट कर दो, कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो मेरे साथ मेरे इस चैनल पे, क्योंकि मैं इतने एआई से रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट देता रहता हूं। ये देखो गाइस, मेरा वो पूरा चैट जीपीटी के अंदर जिसमें मैंने पूरा प्लगइन बना लिया है। देख रहे हो, आई वांट टू डेवलप अ वर्डप्रेस प्लगइन 50% फ्लैट सेल पॉपअप, एंड यहां पर भी प्लगइन का नाम देख लो, 50% फ्लैट सेल पॉपअप। ये वही है। लेकिन आप देखो गाइस, ये चैट सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया और हो गया। इसमें मुझे पूरी इंजीनियरिंग करनी पड़ी और उसके बाद ही मैं ये सारी चीज कर पाया हूं। बैक टू बैक मेरे फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स रहे हैं, उसके बाद इनके बैक टू बैक एरर्स आए हैं, उन एरर्स को सॉल्व कराया मैंने। यहां पर देखो, जिप फाइल को अपलोड करके, फिर उसने मुझे थोड़ा बताया कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, फिर मैंने उसको दोबारा प्रॉम्प्ट दिया और इस तरीके से इसको बकायदा पूछा। भाई अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन फाइनली जब मैंने अपना सब कुछ फॉलो कर लिया तो गाइस मैंने इसको थैंक यू लिख के भेज दिया कि मेरा प्लगइन बन चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और मैं आपको दिखाऊं मेरा प्लगइन कौन सा था। गाइस ये रहा मेरा वो प्लगइन जो मैंने अपने हाथों से बनाया है आज, 50 फ्लैट सेल पॉपअप जिप। इस प्लगइन को मैंने खुद बनाया दोस्त। अब आओ एक काम करते हैं, एक प्लगइन हम बना के देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी तो पता करना है कि कौन सा प्लगइन बनाया जाए और जो प्लगइन मैं बनाऊंगा वो बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर नहीं बिकेगा तो फिर आप जितने मर्जी प्लगइन बना लो, फायदा क्या उसका। सो लेट्स डू वन थिंग, एक छोटा सा रिसर्च सिखाता हूं आपको, सीख लो, क्योंकि आपके भी ये काम आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कल से आप इसी काम में लगने वाले हो। इसके लिए अगेन मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं और ये कहानी पूरी डिटेल में सिखाता हूं। सो लेट्स गो टू द कोड कैनियन, जहां पर ये प्लगइन हम बेचने वाले हैं। तो जब आप यहां पर जाओगे ना, आप यहां पर कुछ कैटेगरीज देखोगे, वीकली बेस्ट सेलर्स, राइजिंग स्टार्स, न्यू बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, न्यू अंडर $19 एंड वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इनमें से दो कैटेगरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि कौन सा प्लगइन ज्यादा बिक रहा है और आपको उसमें घुसना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे राइजिंग स्टार्स। ये वो प्लगइन है गाइस जिनमें आप देख रहे हो कि सेल्स बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन कोड कैनियन में इसको पंप मिल रहा है, ये बढ़ रहे हैं क्योंकि ये प्लगइन बिल्कुल नए आए हैं और एकदम से उभरने शुरू हुए हैं। व्यू ऑल जैसे ही करोगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी राइजिंग स्टार की, जिसके अंदर टोटल 12 आइटम है जो कि लास्ट मंथ ही ऐड हुए हैं और बेस्ट सेलर कैटेगरी में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ये सारे वही प्लगइन है गाइस जो कि आप आराम से चैट जीपीटी या डीप सीक से बना सकते हो। देखो गाइस, राइजिंग स्टार और बेस्ट सेलर में तो एक पॉपअप बिल्डर ही है जो कि मैंने आज ही बनाया है, जस्ट इस वीडियो से पहले, क्योंकि मैंने इंस्पिरेशन यहीं से लिया था। अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं और दूसरी कैटेगरी चेक करता हूं, विच इज न्यू बेस्ट सेलर्स, जिसके अंदर सेल्स अच्छे खासे आ रहे हैं, बट मैं इसको कंप्लीट अभी तो नहीं कर पाऊंगा। सो लेट्स गो टू द न्यू रिलीजेस, जो कि नए प्लगइन्स लिस्ट हुए वो ये है। ओपन, तो इसमें तकरीबन 50 to 100 प्लगइन्स जो है वो नए लिस्ट हुए हैं, अब देख पा रहे हो। नाउ बहुत ज्यादा सर्फ करने के बाद ना मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि आपने देखा होगा यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज में प्राइवेसी को लेके काफी ज्यादा कंसर्न दिखाया जाता है और उनके यहां पर इतना लॉ स्ट्रिक्ट है कि आप प्राइवेसी को उनके ब्रीच नहीं कर सकते। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि कुकी एक्सेप्ट करने का एक पॉपअप आता है नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट, तभी जाके आप उनकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो क्या जीडीपीआर कंप्लायंस का एक प्लगइन बनाया जाए ताकि आप प्रैक्टिकल भी देख पाओ कि एक प्लगइन को बनाया कैसे जाता है। आप कहोगे सर नेकी और पूछ पूछ, तो चलते हैं उसके लिए डीप सीक में और यहां पर मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं। गाइस मेरा प्रॉम्प्ट जो है कंप्लीट हो गया है। आप देख पा रहे हो कि अच्छा खासा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है। नाउ आई विल हिट ऑन एंटर। तो गाइस इसने कोड भी लिखना स्टार्ट कर दिया है और ये कोड जैसे ही कंप्लीट होगा इसने स्टेप्स मुझे ऊपर ही दे दिए हैं कि मुझे क्या करना है। पहले मैं स्टेप करूंगा जिसके अंदर ये कुछ फोल्डर्स और फाइल्स बनाने के लिए बोल रहा है और उसके बाद इसने मुझे CSS भी बना के दे दिया है। देन इसने जावास्क्रिप्ट भी दे दिया है। दैट्स इट गाइस। देखो सबसे पहले ये कह रहा है एक प्लगइन का फाइल बनाओ। प्लगइन का फाइल मतलब वही कंप्यूटर में जैसे हम फोल्डर और फाइल बनाते हैं। सबसे पहले मुझे एक फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर। सो
एक काम करते हैं, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूं। इसके लिए मैं अपने डाउनलोड सेक्शन पे जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। अब इस फोल्डर का नाम क्या रखना है ये मुझे इसने बता दिया है। अब ध्यान रखना, फोल्डर का नेम बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, एग्जैक्टली वही होगा जो कि इसने बोला है। तो इसलिए कॉपी करोगे, और अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ कर देते हो तो गई भैंस पानी में। तो अब मैं इस फोल्डर का नेम जो है रीनेम करके चेंज कर दूंगा जो एग्जैक्टली इसने मुझे दिया है। अब इसको ओपन कर लूंगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप है, इनसाइड दिस फोल्डर क्रिएट टू फाइल। दो फाइल बनेंगे, एक PHP फाइल और एक CSS फाइल। अगेन कॉपी कर लो नेम को, क्योंकि हर एक नेम को एज इट इज बनाना है आपको। तो एक न्यू फाइल बनाऊंगा मैं, न्यू पे गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे गया, और यहां पर मैंने एज इट इज इसको पेस्ट कर दिया है। TXT हटा दो, PHP रखना है मुझे। यस, बन गया है। नाउ वापस आओ डीप सीक में और एक और फाइल बनाओ विच इज style.css। कॉपी कर लो इसको, फोल्डर पे जाओ, अगेन न्यू पे क्लिक करो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, एंटर कर दो, और .txt को यहां से अगेन हटा दो और इसको कर दो कंफर्म यस। सो गाइस, दोनों फाइल्स बन गए हैं एज पर दिस स्टेप 1। स्टेप 2 में ऐड द प्लगइन कोड। सिंपल इस कोड को यहां से कर लो कॉपी और इस वाले फाइल में जाके कर दो पेस्ट। कौन से वाले फाइल में? इस वाले फाइल में। इसको राइट क्लिक करो, ओपन विद करो, नोटपैड करो और यहां पर कर दो एंटर एंड सेव, और फिर बंद कर दो। देन नीचे आओ, स्टेप 3 में क्या है? अब CSS को ऐड करना है style.css में। कॉपी करो, वापस आओ, अब इस वाले को ओपन करो, ओपन विद नोटपैड, देन यहां पर आके एंटर कर दो और कंट्रोल S कर दो। सेव हो गया। आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हो, दोनों सेम चीज है। ये भी हो गया। अब चलते हैं स्टेप 4 पे, ऐड जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। मतलब मुझे एक और नया फाइल बनाना है script.js के नाम से। तो इसको कॉपी कर लो नाम को, वापस आओ फोल्डर में, एक नया फाइल बनाओ। हालांकि इसको पहले ही बोल देना चाहिए था कि 3 फाइल बनेंगी, बट ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे दोबारा जाओ, एक नया फाइल बनाओ, .txt को हटाओ, एंटर कर दो, यस पे क्लिक करो, देन वापस आओ। अब इसको कॉपी करो और इसको ओपन करो, ओपन विद नोटपैड, देन यहां पर भी आप इसको एंटर करके सेव कर दो। जावास्क्रिप्ट भी आपका सेव हो गया है। नाउ अब आते हैं स्टेप 5 में, पैकेज एंड अपलोड द प्लगइन। अभी कह रहा है इस फोल्डर को सिर्फ जिप बना दो। किस फोल्डर को? गाइस वापस आते हैं इस फोल्डर को। नाउ राइट क्लिक करो, कंप्रेस पे क्लिक करो, जिप फाइल करो और आपका जिप फोल्डर बन गया। एंटर कर दो। गाइस बिलीव मी, आपका प्लगइन तैयार है। ये है आपका प्लगइन। कैसे यूज करना दिखाऊं आपको? चलो मेट्रो रूट वाले साइट में आ गए हैं। अब प्लगइन पे चलते हैं, ऐड न्यू पे चलते हैं, अपलोड प्लगइन, और इस प्लगइन को मैं यहां पर आपके सामने ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। गाइस प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करूंगा एंड देन गाइस ये प्लगइन आपके आ चुका है विद योर नेम, आपका खुद का अपना प्लगइन। तो गाइस टेस्ट हो जाए। चलो इनकॉग्निटो फाइल को ओपन करते हैं और यहां पर लिखता हूं वेबसाइट का वेब एड्रेस। And guys, here it is. आपके फुटर बॉटम पे GDPR कंप्लायंस का एक कुकी पॉलिसी एक्सेप्टेंस बॉक्स आ चुका है, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद ही कोई आपके इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। एंड यू हैव द फुल राइट टू स्टोर योर कस्टमर्स और विजिटर्स कुकी। इस तरीके से बनता है द रियल प्लगइन फ्रॉम DeepSeek। तो गाइस, आप में से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आप भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स बना सकते हो विद दीज स्टेप्स, जो कि मैंने अभी आपको बिल्कुल डिटेल में समझाए हैं। अगर आपको 10% भी लगता है कि हां आप इसे कर सकते हो, तो दोस्त अब मत बैठे रहना, क्योंकि अब आपके पास एक नया स्कोप खुल गया है कि आप प्लगइन्स बना के आराम से इसको बेच के पैसे कमा सकते हो। प्लगइन कैसे बेचने और कहां बेचने है उसका वन प्लेटफॉर्म तो बता दिया है, विच इज Envato। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कस्टमाइज प्लगइन भी बेच सकते हो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स पे, तो आप क्लाइंट्स पकड़ सकते हो ऑन Fiverr एंड Upwork। वहां पर कस्टमाइज प्लगइन बनाने के लिए भी आपको अच्छा खासा पे किया जाता है। देखो मैं Fiverr में हूं और Fiverr में वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर जो है वो कितना चार्ज करते हैं। आई विल develop custom WordPress plugin. I will customize any WooCommerce WordPress plugin. I will fix issues, debug and customize WordPress plugin. और अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छे खासे इनके पास काम है। शिवम शर्मा लेवल 2 डेवलपर है। ओपन करते हैं इसको और गाइस देखो 1 ऑर्डर इन क्यू है। 566 अभी तक रिव्यूज मिल चुके हैं और WordPress प्लगइन डेवलप करने के लिए ये 3400 रुपए चार्ज भी करते हैं।
हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं अपवर्क में भी आपको ले जाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर, तो फर्स्ट आ रहे हैं रंजीत एस। ये प्लगइन डेवलप करते हैं और $12 प्रति घंटा चार्ज करके इन्होंने अभी तक $1 लाख अर्न कर लिया है इंडिया से। सेम हैपेंस विद $13 पर आवर चार्ज करके $60,000 अर्न कर लिया है इंडिया से दीपक सिंह ने। आगे चलते हैं, यूक्रेन से भी है, $40,000 अर्न कर चुके हैं। क्रोशिया से $1,000 और गिनती करोगे तो आप थक जाओगे। राजू $15 फ्रॉम इंडिया, $90,000 अर्न। क्या करते हैं? वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर है। सचिन के $1 लाख। एंड नेक्स्ट मलेशिया से $1 लाख, $60,000 फ्रॉम रोमानिया। एंड गाइस द लिस्ट इज काउंटलेस। $2 लाख, $10,000। मतलब समझ रहे हो, अगर आपने ये प्लगइन डेवलपमेंट सीख लिया तो मार्केट में कंपटीशन भी कम है और स्कोप भर भर के है। इसका पूरा जीता जागता जो उदाहरण है वो आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से मिल गए हैं। 3 कौन से प्लेटफॉर्म? एक था कोड कैनियन, जो कि स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें 82,000 सेल, 40,000 सेल इन प्लगइन्स की होती है, जिसमें तो आप सिर्फ एक बार बना दो, कस्टमाइज भी नहीं करना पड़ता, आप उसी को ही सेल करे जा रहे हो और पैसिव इनकम चालू है। बट अगर आप चाहते हो कि आप कस्टमाइज करके इंडिविजुअल क्लाइंट से बात करके उनको एक पर्सनलाइज्ड सर्विस दे सकते हो, तो गाइस आप फाइवर और अपवर्क में भी जाके धुआंधार इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट इज टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट। देखो दोस्तों, आप में से जितने लोग अभी तक इस वीडियो में हो, तो इसका मतलब आप लोग बहुत सीरियस तरीके से इस काम को करना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है अभी तक बहुत लोग इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे। रीजन क्योंकि वो सीरियस नहीं थे, बस थंबनेल देख के, टाइटल देख के इसको क्लिक किया था और सोचा था कि इमीडिएट कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब उनको लगा इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा, तो वो वीडियो से निकलते जाते हैं। बट आप अभी तक हो तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब इतना इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं जो अब आपके रियल में काम आएगा। वो ये है कि आपको इस टाइप के प्लगइन्स को बनाने के लिए खासकर डीपसीक जैसे एआई टूल से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। तो आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स को लेके कर लिया होगा प्रैक्टिस, अब वो ये चीज को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लिया अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस कोर्स को जरूर कर लो, क्योंकि अफोर्डेबल तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, जो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इजी तरीके से सिखा ही देगा। ये तो थी पहली बात। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्त, प्रैक्टिस कर लो। अब इतने सारे तरीके मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस चैनल के अंदर, जिसमें से बहुत लोग बहुत सारे तरीकों में अपना अर्निंग शुरू भी कर चुके हैं, मुझे व्हाट्सएप आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, वीडियो को देखो और उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इस दुनिया में नॉलेज किसी काम का नहीं होता है। आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए, आप इससे पहले प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए, आप कहीं पर अटक रहे हो, तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है आप लोगों के लिए, कमेंट करो। मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूं उन अर्जेंट मैसेज को रिप्लाई करने की जिसमें मेरी सच में रिक्वायरमेंट है सामने वाले बंदे को। तो आप जल्दी से इसको प्रैक्टिस करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब इसीलिए कर लो क्योंकि मेरे इस चैनल के अंदर आपको पता है कि एआई जो कि ये युग चल रहा है, इसके ऊपर डिटेल कंटेंट कैसे कैसे मैं डालता रहता हूं, कितने इजी लैंग्वेज में, जो कि आपको समझ में आ जाए। तो फिर आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करोगे? अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वो भी बेल आइकन के साथ, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी होता है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और एआई के टूल के साथ, जिसका यूज केस भी बताऊंगा और उससे कैसे अर्न करना है ये भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपको सिर्फ मेरे वीडियोस देखने नहीं है, उसको अमल में भी लाना है, प्रैक्टिस भी करना है। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।